नमस्कार। अभी आपको हमारी तरफ से प्रेस रिलीज मिला हुआ है। भारत में वर्तमान स्थिति, खाड़ी में युद्ध के कारण एलपीजी गैस का हाहाकार, पूरे देश भर में एलपीजी का शॉर्टेज जिसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, पेट्रोल और डीजल जो नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले बोले थे कि हम 30 रुपया कर देंगे, आज 100 रुपया पर है, 125 रुपया पर है। वो आगे और टका बढ़ेगा। इसका नीति इतनी गड़बड़ रही केंद्र सरकार की। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जब से गल्फ में वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही, तब से एक बार भी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट नहीं आए। गैस सिलेंडर पर पार्लियामेंट में बात नहीं हो रही, सरकार चर्चा नहीं चाहती। हमारे भारतीय लोग, इंडियन पीपल 1 करोड़ के लगभग जो वहां फंसे हुए हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रहा। कच्चा तेल जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है, उसका टैंकर नहीं आ रहा है। और देश में आगे आने वाले में बहुत संकट होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट नहीं आना, हमारे प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन गए। केरला जाके प्रचार करते हैं, 4 किलोमीटर रेलवे लाइन जिसका उद्घाटन पहले हो चुका है, उसका फिर जाके झंडा दिखाते हैं। केरला में तो अब यहां प्रधानमंत्री की स्थिति हो गई कि एक बस जा रहा है, उसको बस का भी झंडा दिखाते हैं। क्या प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? केरला घूम रहे हैं, तमिलनाडु घूम रहे हैं, 14 तारीख को वो बंगाल आए थे। लेकिन देश में हर एक व्यक्ति जो गैस एलपीजी सिलेंडर लेकर के परेशान है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। यह एक गंभीर विषय है और राष्ट्रीय आपदा के रूप में हमारे सामने आ रहा है। हमने अपनी तरफ से, आप लोगों ने पार्लियामेंट में संभवतः मेरा भाषण सुना होगा, उसमें जो अनेकों समस्याएं यहां पर हैं, जो पानागढ़ से सड़क शुरू होकर के पालसित तक आता है, पालसित से आगे दानकुनी जाता है, अपने क्षेत्र में पड़ता है, मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है, कुछ हमारे डॉक्टर शर्मिला सरकार जी के क्षेत्र में पड़ता है। अभी कंप्लीशन उसको मिला, 2 महीना नहीं हुआ, कंप्लीशन अभी पुल को मिला, उस सड़क को पालसित से लेकर दानकुनी तक वो ध्वस्त हो गया, टूट गया, भंगचूर हो गया। और ये पहली बार यहां नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में हजारों लाखों करोड़ रुपया सड़क के लिए लिया है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से चला रहे हैं, सड़क को देख रहे हैं, ये स्पेस टेक्नोलॉजी है इनकी। लेकिन देश की समस्या को देखने के लिए सामने नहीं आ रहे। अनेकों बार अभी मालूम है, हमारा यहाँ तेजगंज का पुल है जिसके ऊपर एफओबी बनना है, वह काम भी शुरू हुआ, थोड़ा हल्का चल रहा है। उस विषय के ऊपर आगे हमने बात किया है। एनएच को लेकर के बात की गई है। फर्टिलाइजर, खाद लेकर समस्या होने वाला है, क्योंकि यह फसल खत्म होगा, अगला फसल राबी होगा, उसके अंदर खाद की आवश्यकता पड़ेगी। हम तो चेयरमैन है, हमको मालूम है। जब यूक्रेन का लड़ाई चला था तो खाद की बहुत किल्लत और कमी हो गया था कि कोई भी हॉर्मुज से, बीच में से, पनामा कनाल से निकल नहीं पा रहा था। सब केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका के पीछे से घूम करके आ रहा था। और क्योंकि जो प्राइवेट लोग मंगाता है वो लोग नहीं मंगा रहा था, क्योंकि उसको पैसा ज्यादा लग रहा था। क्या सरकार को यहां पर, नरेंद्र मोदी की सरकार को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी? फर्टिलाइजर को लेकर फिर समस्या होने वाली है। गैस का आपने तकलीफ देखा, फर्टिलाइजर को लेकर समस्या होने वाली है।
यह सब राष्ट्रीय संकट है। और हम जो चावल का उत्पादन करते हैं देश भर में दूसरे नंबर पर वर्तमान में होता है। हमारा गोविंद भोग चावल 1 नंबर चावल है, उसको हम लोग बैठे हैं कि जीआई टैग मिलेगा, जैसे बासमती को मिला है। बासमती से बढ़िया चावल है हमारा, 2 नंबर का उत्पादन है पूरे देश भर में। आलू में 1 नंबर पर हम लोग हैं। लेकिन अगर पोटैश, अगर हमको एनकेपीएस नहीं मिलेगा, जिसकी कमी होगी, तो बहुत समस्या आगे आने वाले समय में होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी प्रचार में लगे हैं। हमारे जो जेन्युइन वोटर हैं, जिनको की जो वोट देंगे जेन्युइन है, असली है, ऐसे लोग का 60 लाख वोट काट दिया। नाम है कोई उधर यहाँ बोलते हैं दत्तो, वहां बोलता है दत्ता, यहाँ कहते हैं रॉय, वहां कहता है राय। ऐसा मामूली चक्कर में बाहर से अधिकारी सबको बदल दिया, पूछा भी नहीं राज्य सरकार से। हमारे कम से कम मुख्यमंत्री को तो पूछना, ममता बंदोपाध्याय को पूछना तो चाहिए था। जिसको चाह रहा है उसको हटा दे रहा है। और ये क्या हुआ कि जिस दिन इलेक्शन चुनाव घोषणा डेट का घोषणा हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, उसके 4 घंटा के अंदर उसको पता भी लग गया कि कौन क्या गड़बड़ किया। यानी कि यह नरेंद्र मोदी का हाथ है, यह इलेक्शन कमीशन नहीं है जो इंडिपेंडेंट है, यह इलेक्शन कमीशन